योग खुद को कितना सुधारता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसी सुधार कार्यक्रम में एक बैठक जो 18 तारीख को बुलाई गई है, आज 15 तारीख है, आज से ठीक तीसरे दिन यानी मंगलवार को ये बैठक बुलाई गई है। क्या इस बैठक से निकल के बहुत कुछ आएगा? क्या इस देश में चुनाव की प्रक्रिया जो है उसमें सुधार होगा? एक बड़ा सवाल। और इन सवालों के बीच आज मायावती ने इशारों में इंडिया गठबंधन का साथ क्यों दे दिया? ज़रा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। आज काशीराम जी की जयंती है और इस मौके पे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो मायावती ने बात कही है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भी जाति जनगणना की मांग कर रही हैं, वो भी, और वो कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी। हालांकि पिछला 10 साल उन्होंने कैसे बीजेपी के साथ अघोषित तौर पर दिया है ये किसी से छिपा नहीं है। जरा ये इस राजनीति को भी आपके जरिए हम समझना चाहते हैं। दूसरा, चुनाव जब जो बात कह रहे थे शकील अख्तर जी कि जब तक चुनाव ठीक ढंग से नहीं होगा, जब तक बीजेपी हारेगी नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटेंगे नहीं, तब तक पारदर्शिता की कैसे उम्मीद की जाए? कितना दम है इन बातों में? और जरा मायावती जी की जो राजनीति है उसको भी जरा बताइएगा। शुक्रिया राजीव जी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा डीबी लाइव को कि मुझे लगता है कि सबसे पहले मुहिम में डीबी लाइव शामिल रहा है चुनाव आयोग की इस तरह की गड़बड़ियों को लेकर के। राहुल गांधी और विपक्ष ने उसको बाद में उठाया है, तो उस मुहिम का हिस्सा हम लोग रहे हैं। और कम से कम चुनाव आयोग दिखावे के लिए ही कसरत तो कर रहा है, ये तो स्वीकार कर रहा है कि हाँ चीजें दुरुस्त नहीं है। लेकिन जिस तरह की नरेंद्र मोदी की राजनीति है, हम सब जानते हैं कि वो उसी में कुछ ऐसा निकालते हैं जिससे चीजें और ज्यादा उनके पक्ष में हो, वो और उसका दुरुपयोग कर सकें। पहली बात तो ये। दूसरा, वन तारा को लेकर के जो हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे अचानक याद आ गया कि मोदी जी का तो बचपन का नाता है और मोदी जी को आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उनके रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। जब वो बच्चे थे तब वो तालाब से मगरमच्छ का बच्चा लेकर के आए थे, और अभी भी उनके घर में कुछ इस तरह के वीडियो हैं कि शेर के बच्चे पलते हैं, जबकि ये भी कानूनन गलत है। कोई भी इन जानवरों को, इनके बच्चों को अपने घर में नहीं रख सकता। मोर भी पालते हैं, मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी कानूनन अपराध है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, इसी के लिए वो नारा लगा था कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तीसरी बात मायावती से जुड़ी हुई है, और आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो वक्तव्य दिया है और लिखित वक्तव्य है, उसमें 3 ऐसी बातें कही उन्होंने जो इशारा ही नहीं कर रही हैं। अब तो मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रही है। मायावती ने बहुत खुल करके आज जाति जनगणना की बात की। जोड़ा उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर से कि जो राष्ट्रीय जनगणना है वो उसी संविधान का हिस्सा है और उसे होना चाहिए। जो जनगणना है उससे जन कल्याण होता है। और यही बात राहुल गांधी कहते रहे हैं कि जाति जनगणना इसलिए चाहिए कि ताकि हम मर्ज को समझ सकें कि असल में बीमारी है कहां, इसको समझ सकें और फिर उसके बाद उसका इलाज हो। ये जानकारी मिले कि कहां कितना माल है, किस पर कितना कब्जा है और कौन कितना अभाव में जी रहा है। तो जाति जनगणना की मुहिम को साथ देना मायावती का, ये बहुत कुछ खुल करके इशारा कर रहा है। दूसरी बात, उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया जिसका भी परसों ही राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे थे और हम लोग उस डिबेट में थे। राहुल गांधी ने पद्म व्यूह की बात की थी कि जहां 6 स्टेट्स में करीब कई लाख बच्चे वो पेपर लीक होने की वजह से परेशान हुए, और ये पद्म व्यूह है जो बेरोजगारों को इस तरह से फंसा करके उनको हताश कर रहा है, निराश कर रहा है, और कई नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं।
मायावती ने आज जो हमला किया है बीजेपी पर, और ये भी बहुत आश्चर्यजनक है। आपने जिस बात को रेखांकित किया कि मायावती अघोषित रूप से बीजेपी के साथ चुपचाप खड़ी रही, उनके जोरदार जो हमले होते थे वो कांग्रेस पार्टी पर होते थे और समाजवादी पार्टी पर होते थे। आज कांग्रेस पार्टी पर हमला नहीं था, आज बीजेपी पर हमला हुआ है और थोड़ा सा हमला समाजवादी पार्टी पर हुआ है। अच्छे दिन की बात की उन्होंने कि अच्छे दिन के वादे करके लोगों को चक्रव्यूह में फंसाया गया, झूठा वादा किया गया और लोग उस चक्रव्यूह में पिस रहे हैं। तो ये वही भाषा है जो राहुल गांधी की भाषा है। इसके अलावा एक और उन्होंने बात वो नामों को लेकर के की और माहौल कैसा है इसको लेकर के भी की कि क्षेत्र के आधार पर, समुदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो विभाजन किया जा रहा है, जो तनाव पैदा किया जा रहा है, वो देश हित में नहीं है। मायावती वही बात करे जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो सीधे सांप्रदायिक तनाव के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ मायावती ने आज एक मोर्चा लिया। उन्होंने कहा कि जब बीएसपी की आयरन लेडी थी, वो खुद को भी आयरन लेडी कह रहे हैं, कि तब ये सब नहीं था और ये हम लोग उसके साक्षी हैं। हम लोग उस समय लखनऊ में ही थे जब मायावती गवर्नमेंट रही और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला भी आया था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के। उस समय बिल्कुल नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं हुआ। उनको माना जाता है कि वो बहुत अच्छी शासक रही है। तो उसको भी उन्होंने रेखांकित किया कि जो सांप्रदायिकता है, जो विभाजन है, वो ये बीजेपी सरकार कर रही। और तीसरा नामों को लेकर के कि नाम बदल देना, उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी घसीटा। जैसे जो जिले बनाए थे मायावती ने अपने रिजीम में, वो नाम समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदले थे और अब तो सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं। अब प्रयागराज नाम कर देने से इलाहाबाद का, तो क्या कुंभ में जो भीड़ आएगी वो मैनेज हो जाएगी सिर्फ नाम बदलने से? या आप मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर देंगे तो क्या वहां गरीबी मिट जाएगी, वहां कुलियों की समस्या दूर हो जाएगी जो बेचारे राहुल गांधी से मिल रहे हैं? तो सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा। और नाम क्यों बदले जा रहे हैं? मायावती ने तो सीधा ही इशारा किया, उन्होंने हमला किया इस पर कि नाम नहीं बदले जाने चाहिए। ये जो नाम बदलने की कवायद है वो गलत है, ये गलत परिपाटी। तो आज जाति जनगणना से लेकर के और चक्रव्यूह की बात करना, अच्छे दिन के झांसे की बात करना और उसके बाद नाम बदलाव की, और इस शासन में आप दिल्ली में अभी औरंगजेब की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जब मिडिल क्लास का करोड़ों रुपया डूब गया शेयर मार्केट में, तो उसको कुछ नश्तर तो देना ही था, एक बड़ी डोज देनी थी। तो वो बड़ी डोज मिल रही थी, वहां से इतिहास में चले जाइए कि साहब औरंगजेब ने कितने रोज वो कितने जनेऊ काट करके चलाता था। ये कौन सा इतिहास में लिखा? मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने तो ये इतिहास नहीं पढ़ा। इतिहास में जो चीजें बहुत पुख्ता तौर पर हैं। और औरंगजेब के साथ तो मुझे आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति की राजधानी में केवल 35% मुस्लिम हो, उसको कहा जाता है कि नहीं साहब इसने तो धर्मांतरण किया और हिंदुओं पर अत्याचार किए। राजधानी में सिर्फ 35% मुसलमान थे, 65% हिंदू ही थे और उसके सिपाही सालारों से लेकर के प्रशासन में सबसे ज्यादा हिंदू पूरे मुगल काल में थे। लेकिन लोगों को नश्तर देना है, थोड़ा और डोज देना है, वो भूल जाए कि हमारा हजारों करोड़ रुपए डूब गया। या मोदी जी गए थे ट्रंप साहब के सामने, वो जो वहां पर अपमान किया ट्रंप ने और लोगों को जिस तरीके से भेजा, वो लोग भूल जाए। इसकी पूरी कवायद इस समय चल रही है। और होली क्या पहले नहीं होती थी? अभी जो होली में हो रहा है साहब, मस्जिदें ढकी जा रही हैं। ये मतलब शर्म से हम लोग क्या क्या मुंह दिखाएं? दुनिया के वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले प्रधानमंत्री, अगर ये स्थिति आ जाए किसी भी राज्य में, अभी गुजरात में एक दलित को नंगा करके घुमाया गया, ये वो
गुजराती मॉडल है, जहां 150 देशों में आज भी दलित मंदिरों में नहीं घुस पाते हैं, जी। आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की जाती है। तो ये जो पूरी स्थिति है, उस पर आज मायावती ने जो बोला, वो वही लाइन थी जो राहुल गांधी बोलते रहे, और इसलिए मुझे बहुत कुछ संभावना अब नजर आ रही है। आज कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला उन्होंने। पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा ही था कि अगर मायावती साथ होती तो शायद ये नतीजा नहीं होता, यहां से भी नीचे चले गए होते तमाम बेईमानी के बावजूद। अब कुछ जो संकेत है खुले तौर पर, वो भविष्य की राजनीति को नए तरीके से सृजित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव है, फिर 29 की लोकसभा की हो सकता है। अभी से तैयारी और मन बना रही हो मायावती जी, तो इन चीजों को भी उनका खुलासा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर इंडिया